हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अभी तक हमने लास्ट चैप्टर्स में ज्योमेट्री पढ़ा था। उन सभी में हमारे जो फिगर्स थे वो क्या थे? प्लेन फिगर्स थे, मतलब वन डायमेंशनल फिगर थे। चाहे आप हमारा ट्रायंगल्स उठा के देख लीजिए या फिर सर्कल, रेक्टेंगल, कोई भी फिगर्स थे वो सभी क्या थे? प्लेन फिगर्स थे, वन डायमेंशनल थे। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर्स में हम लोग सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर, कोन, ये सभी क्या है? हमारे सॉलिड फिगर्स हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? एक सॉलिड फिगर है। सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्यूबॉइड क्या है? एक थ्री डायमेंशनल फिगर्स है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, ठीक, मतलब या सॉलिड फिगर आप कह सकते हैं, सॉलिड फिगर, ठीक है। अब सेकेंड ये है कि इस क्यूबॉइड में कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। कौन कौन सी? ये चार, 1 2 3, ये चार ऊपर हो गई और 4 नीचे हो गई, ठीक। 4 4 8 और फिर ये 1 2 3 और 4, ये कितनी एजेस हो गई? 12 एजेस हो गई, 12 एजेस। अब इस क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स हैं? तो कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए। इस क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं? तो कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेसेस हैं। जैसे कि ये एक फेस ये हो गया, मतलब मान लेते हैं ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं? तो क्या हो जाएगा? एक फेस ये हो जाएगा, दूसरा ये, 2 3 4 5 और 6, नीचे क्या हो जाएगा? 6। तो टोटल कितने फेसेस हो जाएंगी? 6 फेसेस हो जाएंगी, 6 फेसेस, ठीक है। अब क्यूबॉइड जो है 3 डायमेंशनल है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। ये हाइट हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, ठीक। अब हमें अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? थर्ड है, मान लेते हैं TSA। TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक। इस क्यूबॉइड की अगर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें तो जैसे मान लेते हैं ये क्यूबॉइड है, तो इधर का जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर होगा, इधर की एरिया इसके बराबर होगा और ऊपर की एरिया के बराबर नीचे की एरिया बराबर होगी। तो अगर हम देख लें तो ये एरिया ABCD, इसकी ये एरिया किसके बराबर हो जाएगी? EFGH के। ये सभी फेसेस क्या हैं? रेक्टेंगुलर शेप के हैं। तो जैसे रेक्टेंगल मान लेते हैं, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। अगर हमें रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी होती तो हम लोग क्या करते? लेंथ इंटू ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारी क्या निकल के आती थी? एरिया निकल के आती थी। अब ये फेस मान लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक, इसकी एरिया क्या हो जाएगी? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। दोनों क्या हैं? अपोजिट फेसेस हैं, तो उनकी एरिया क्या हो जाएगी? ये लेंथ है और ये हाइट है, क्या हो जाएगी? L इंटू H, ठीक है, दोनों हो जाएगी। अब हम इस साइड की एरिया फाइंड करेंगे। ये दोनों, ये किसके अपोजिट है? इसके अपोजिट है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCGF, BCG और F, ठीक, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएगी? ये AEHD, AEHD इसके बराबर हो जाएगी। मतलब ये B इंटू H क्या हो जाएगा? B इंटू H इसके बराबर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है कि
ये ऊपर और नीचे के फेसेस की एरिया हमको फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक। ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। उसी तरीके से ये लेंथ और ये बेस है, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDHG इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFE, ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, इसकी टोटल सरफेस एरिया। तो सभी के एरिया हमको क्या करना है, सम कर देना है। तो TSA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सभी दो दो टाइम्स हैं, 2 इंटू L इंटू H, ठीक, प्लस 2 इंटू B इंटू H, ठीक है, प्लस 2 इंटू L इंटू बी। इस तरीके से सभी दो दो बार हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इन सभी में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर इसकी एरिया क्या हो जाएगी, LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। अब हम इस क्यूबाइड की क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब होता है कि इसकी चारों वॉल्स की एरिया फाइंड करना, मतलब इसके टॉप और बॉटम फेसेस को छोड़ दें तो बाकी जो 4 वॉल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ये 4 से क्या हो जाएगा, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मतलब ये टॉप के अगर निकाल दें, मतलब ये वाली एरिया CDHG और एरिया ABFE, ये अगर हम ऊपर और नीचे की एरिया को टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मतलब इस तरीके से मान लेते हैं, हम अलग अलग ही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, ये हो जाएगा दोनों 2 वॉल्स। अब 2 वॉल्स क्या हो जाएंगी, ठीक, 2 वॉल्स और क्या हो जाएंगी, ये इस तरीके से। ये दूसरी वॉल क्या हो जाएगी, AEHD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEHD इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, BFGC, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। मतलब ABCD की एरिया क्या किस तरीके से निकलेगी, L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों की एरिया क्या हो जाएगी, 2 इंटू L इंटू बी, ये हो जाएगा। और ABCD और EFGH की एरिया क्या हो जाएगी, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, हाइट है। तो क्या हो जाएगी इसकी एरिया, दोनों फेसेस की L इंटू H, और प्लस करके इन दोनों सरफेसेस की एरिया क्या कर दें हम लोग, इसमें ऐड कर दें ये दोनों, ठीक। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है। क्या हो जाएगी, दोनों 2 इंटू B इंटू H, ठीक। इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 और H है, 2 और H को कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक। ये क्या हो जाएगी, हमारी CSA हो जाएगी क्यूबाइड की। अब हमारा 5th पॉइंट क्या है, अगर हम इस क्यूबाइड की क्या फाइंड करें, वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम किसे कहते हैं, कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर मान लेते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान रखा है तो उसकी कितना कैपेसिटी आएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 5th क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कहने का मतलब है कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबाइड, कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबाइड। कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइड कहने का मतलब है ये इसकी जो बेस एरिया होती है उसमें अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। मतलब
अगर इस बेस पर कोई न कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक, अब वही इस हाइट पे क्या हो जाएगा, बी, ठीक। तो अगर यही सामान इसे रखते रखते पूरे सरफेसेस में अगर इस तरीके से रखते रखते ऊपर हाइट एच तक पहुंच जा रहा है, तब उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस एरिया क्या हो जाएगी, एल इंटू बी। क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, फिर हाइट क्या हो जाएगी, एच। तो इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या जाएगा, एल बी एच, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। 6 पॉइंट अगर आपसे ये पूछा जाए कि सभी एजेस की लेंथ हमें बतानी हो तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल एजेस, सभी एजेस की लेंथ अगर हमें बतानी हो, ये लेंथ एल है, ठीक, ये भी लेंथ एल है, ये एल लेंथ की है और ये भी एल लेंथ की है, ठीक है। तो कितनी लेंथ हो जाएगी, 4 लेंथ हो जाएगी, और ये क्या है, हाइट 1 2 3 4 प्लस 4 हाइट हो जाएगी, और 3 क्या हो जाएगी, बेस, 1 बेस 2 बेस 3 बेस और 4 बेस, टोटल 4 बेस भी हो जाएगी। मतलब 4 4 4, टोटल कितनी एजेस होती हैं, 12। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ये सम ऑफ ऑल एजेस हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है क्यूब। क्यूब की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ये इस तरीके का ये ऐसा सॉलिड फिगर है जिसकी सभी साइड्स क्या है, इक्वल हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी इसके बारे में कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब इसमें जो 12 एजेस होंगी वो सभी इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक। 12 एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, और इसमें टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या है इसके बारे में, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये भी ए साइड की है, ये भी ए साइड की है, ये सभी साइडें क्या है, ए साइड की हैं मान लेते हैं, ठीक। ये सभी ए साइड की है। तो अगर हम इसकी बेस की एरिया फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरीके का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और एक स्क्वायर की एरिया अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, उसके साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब ये ए स्क्वायर होता है। अगर हम इस क्यूब की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें तो क्या हो जाएगी, टीएसए ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, जैसे क्यूबाइड में क्या था, 2 इंटू एल बी इंटू एच एल प्लस बी एच, ठीक, ये था क्यूब में। अब इसमें सभी लेंथ और ब्रेथ क्या हैं, सेम है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ सेम है। तो यहाँ सब की जगह क्या लिख दें हम, ए और ए लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्यूब की टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इस क्यूब की हम लेटरल सरफेस एरिया, ये मतलब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। अब हम इस क्यूब का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, फोर्थ क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या हो जाएगा, इसकी टॉप और बॉटम एरिया को माइनस कर देंगे। मतलब क्यूबाइड के फार्मूला में, जैसे क्यूबाइड का फार्मूला क्या था,
2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये था। ठीक है, तो अगर हम सब की जगह ए रख दें, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू ए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2a इंटू ए, क्या हो जाएगा, 4a²। ठीक, इसकी कर्व सरफेस एरिया इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसकी सभी अपोजिट साइड के क्या ले लें, टॉप और बॉटम को छोड़ के सबकी एरिया सम कर लें। तो इसकी एरिया किसके बराबर हो जाएगी, ई एफ जी एच के, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ये दोनों एरिया की सम कर लें, प्लस एरिया ऑफ ये क्या कर लें, इस साइड की, ये ए डी एच ई, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी एच ई, ठीक, प्लस एरिया ऑफ बी एफ जी सी, बी एफ जी सी, ये इस तरीके के एरिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में अपोजिट फेसेस हैं, तो इनकी एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वैसे भी ये क्यूब है तो सभी फेसेस की एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी डी की एरिया क्या हो जाएगी, a² प्लस ई एफ जी एच की a², ठीक, प्लस ए डी एच ई की भी क्या हो जाएगी, a² प्लस a²। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 4a²। ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब अगर हम इस क्यूब की वॉल्यूम फाइंड करें, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर अगर हम कुछ भी चीज़ रख रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ अ क्यूब, कैपेसिटी ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, बेस एरिया क्या हो जाएगी इसकी, ये बेस क्या है इसका, स्क्वायर है, स्क्वायर की एरिया क्या हो जाएगी, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया क्या हो जाएगी स्क्वायर, a², इसकी हाइट भी क्या है, सेम है, मतलब ये क्या है, a है, तो इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगा, a³। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, a³ आ जाएगा। अगर कोई क्यूबॉइड दिया है इस तरीके का, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस क्यूबॉइड का क्या बताएं आप, टोटल सरफेस एरिया बताएं, सेकंड कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करें और थर्ड क्या बताएं, इसका वॉल्यूम बताएं, तो आप क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले पर इस वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो जाएगा। इसका मतलब है जब वैल्यूज रखेंगे 2, लेंथ क्या है 10, ब्रेथ क्या है 5 प्लस ब्रेथ क्या है 5, हाइट क्या है 2 प्लस हाइट क्या है 2 और लेंथ क्या है 10। इस तरीके से जब वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 50 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50 प्लस 10 60 प्लस 2 80, 80 इंटू 2 क्या आ जाएगा 160। सभी में क्या थे, सेंटीमीटर थे, आप क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, एल इंटू बी इंटू एच, क्या है 10 इंटू 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, इसमें 3 यूनिट है, तीनों सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर भी आपस में यूनिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यह 10 इंटू 50, 50 इंटू 200, फिर तीनों
सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ 2 यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, मतलब ये क्या हो रहा था, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जब आपस सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड होंगे तो बाद में क्या बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये सेंटीमीटर इंटू हाइट से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप लोग क्यूबाइड का फाइंड कर सकते हैं। अब अगर कोई क्यूब दिया गया है, ठीक, अगर उसकी साइड दे दी गई है कि उसकी साइड ए क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, अगर आपको इसकी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम बतानी हो तो क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब की टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी 6a² हो जाएगा, मतलब 6 इंटू 10 स्क्वायर दैट सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इंटू 6 क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड, इसकी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करनी होगी तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे 4a², 4a मतलब 4 इंटू 10 का स्क्वायर दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइंड होगा। नेक्स्ट क्या है इसका, अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो, वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब मतलब 10 का क्यूब दैट इज क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के केस में क्यूब हो जाएगा। अब आपसे अगर ये पूछ लें, मान लेते हैं कोई बड़ा सा क्यूबाइड है, ठीक, अब इस क्यूबाइड में अगर हम छोटे छोटे क्यूब रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब इसमें कई सारे रख दिएंगे, तो अगर आपको इस छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम पता हो, ठीक, और इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम पता हो, तो आपसे ये पूछ ले कि कितने छोटे वाले क्यूब्स इस क्यूबाइड में रखे जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। जब हम लोग इस फार्मूला को रखेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा कि कितने क्यूब से मिल के वो भरा हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा। ये क्वेश्चन है कि अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। मतलब एक क्यूबॉइडल शेप का मैच बॉक्स है, इसमें छोटे छोटे पैकेट्स भरे गए हैं, ठीक, टोटल कितने पैकेट्स हैं 12 पैकेट्स हैं, ठीक। आपको क्या बताना है कि इस जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो अभी हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ क्यूब्स या फिर पैकेट्स जो भी कह दें इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या फिर यहाँ पर क्या है मैच बॉक्स, ठीक, अपान वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब या फिर 1 बॉक्स, ठीक। इसी फॉर्मूले से ये निकलेगा। मतलब नंबर ऑफ कितने पैकेट्स थे 12, इसकी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड या फिर मैच बॉक्स क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या है, मान लेते हैं हमें नीचे फाइंड करना है एक्स क्यूब, ठीक, इसकी वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब अपान 12, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, क्या हो जाएगा 15 2 जा 30, फिर कितना हो जाएगा 2.5 अपान 2 सेंटीमीटर क्यूब
अगर ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा 0, क्या हो जाएगा 5 5 जा 5 4 जा, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो छोटा वाला बॉक्स है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। जैसे यहाँ पे बना लें एक रेक्टेंगुलर शीट। ठीक, रेक्टेंगुलर शीट के ये क्या कहते हैं, लेंथ है। ठीक, और ये क्या है, इसका एच मान लेते हैं। ठीक, अगर इसकी एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगी एरिया, L इंटू एच। ब्रेथ को हमने यहाँ पे एच माना हुआ है। तो अगर हम इसी रेक्टेंगुलर शीट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से अगर हम इस रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। मतलब अगर हम सिलेंडर ड्रा करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये सिलेंडर हमारा किस शेप का बन जाएगा। ये शीट क्या थी, 1 डायमेंशनल थी, मतलब प्लेन फिगर्स था, प्लेन फिगर्स था। अब ये सिलेंडर हमारा क्या बन गया, 3 डायमेंशनल, मतलब सॉलिड फिगर बन गया, सॉलिड फिगर बन गया। ठीक है, इस सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया होगी और इस रेक्टेंगुलर शीट की जो एरिया है वो दोनों बराबर होगी। मतलब इसी शीट से ही ये सिलेंडर बना हुआ है। मतलब इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी, L इंटू एच हो जाएगी, L इंटू एच। ठीक, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ गई इस तरीके से। तो इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ठीक है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ गई। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू आर। अगर इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस r है, तो इसका मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब इसकी अगर टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है तो क्या है, इसके नीचे की जो बेस एरिया है वो और ये दोनों क्या हो जाएगी, उसके कर्व सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगी। तो सेकंड क्या है, इसकी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में उसकी जो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच प्लस इस बेस की एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, प्लस इस टॉप की एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर। ये क्या हो जाएगी, इसकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब अगर इस सिलेंडर की हम क्या फाइंड करें, वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो हमें फाइंड करें। हर फिगर की अगर आप कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो कैपेसिटी हमेशा उसके बेस एरिया में उसकी हाइट जो है मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम थर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या हो जाएगी इसका, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, h है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारा राइट सर्कुलर कोन। ठीक, राइट सर्कुलर कोन का फिगर इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ से इसका क्या है, एक रेडियस है, ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, और ये इसकी कौन सी हाइट है, एल स्लैंट हाइट। ठीक, ये इसकी स्लैंट हाइट है। तो ये जो
इस कोन की जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगी, फर्स्ट CSA ऑफ सर्कुलर कोन क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो हाइट लेंगे वो इसकी स्लैंट हाइट लेंगे, तिरछी ऊंचाई लेंगे। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब है अगर हम इसको नाम दे दें O, सेंटर को ये A और ये P, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OPA क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये क्या फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसका मतलब है इसकी हाइपोटेनस क्या है, AP², ठीक, इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक, AP क्या है, इसकी स्लैंट हाइट है मतलब L², OA क्या है, इसका रेडियस का स्क्वायर है, और OP क्या है, इसकी हाइट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, √R² प्लस H², ये इसकी स्लैंट हाइट की फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर हम इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें अगर हम राइट सर्कुलर कोन की जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया में इसकी बेस एरिया को हमने नहीं लिया था, सिर्फ एक सेक्टर टाइप की एरिया को हमने लिया था। अब इसकी हम टोटल सरफेस एरिया में ये भी इस एरिया सर्कुलर एरिया को भी इसके कर्व सरफेस एरिया में ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में πRL प्लस इसकी बेस एरिया क्या है, πR², क्या हो जाएगा, πR²। इसमें कॉमन क्या है, πR, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा L प्लस R, ये क्या हो जाएगी इसकी टोटल सरफेस एरिया। ठीक, ये इसकी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। अब राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है, फोर्थ क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, 1/3 πR²H। ठीक, 1/3 πR²H इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा तो ये क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर है। अगर हम इस सिलेंडर को इस सिलेंडर में से ही अगर हम ये कोन बना देंगे, ठीक, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πR²H होता है। अगर हम इसमें एक इस तरीके से कोन बना देंगे तो अगर आपकी निगाह में ये कितने कोन बनते दिखाई दे रहे हैं, एक फर्स्ट, एक सेकेंड और एक थर्ड। अब किसी भी सिलेंडर में अगर आप उसको इस तरीके से कोन बनाएंगे, 3 कोन बनेंगे और तीनों का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा, तो ये इन तीनों को मिलाकर πR²H है। अगर इसमें से किसी एक वॉल्यूम की बात करें कोन की तो क्या हो जाएगा, 1/3 πR²H। तो इस तरीके से आप सिलेंडर के बेस पर भी इस कोन की वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास अगर ये सभी फॉर्मूलास आ गए, अगर स्लैंट हाइट क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, हाइट 4 दिया गया है और रेडियस 3 दिया गया है, तो अगर आपसे कह दें कि इस कोन की क्या फाइंड करें, आप सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL, वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू रेडियस क्या है 3, L क्या है 5, क्या हो जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लेते हैं सभी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसकी अगर मान लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया पूछ लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्या है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, πR इंटू L प्लस R, तो पाई इंटू R, L क्या है 5 + 3, क्या हो जाएगा
24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम वैल्यू रख के इस फॉर्मूला में इस सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये स्फीयर क्या है, हॉलो स्फीयर नहीं है। इसकी जो बॉडी होगी, ये फिगर है, ये सॉलिड फिगर है। इसका मतलब है इसकी जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपान 3, ठीक, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। अब हेमीस्फीयर, इस स्फीयर का आधा है, इसका मतलब इसकी जो सरफेस एरिया हो जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4/3 का हाफ क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आर क्या है, इस हेमिस्फीयर की रेडियस है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर वो क्या कितना दिया गया है 4.5 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक, ये इसकी हाइट है, ये क्या है रेडियस है। रेडियस कितना दिया है 0.7 मीटर, और इसकी CSA कितना दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर। आपको क्या बताना है, ये हाइट बताना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच, ठीक। अब 2 पाई आर एच ये कितना दिया गया है राइट 4.4 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू कितना लेना है आपको 22/7, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस कितना दिया है 0.7, आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। तो इस तरीके से जब आप वैल्यू पुट करेंगे 0.7 क्या था मीटर था, 1 मीटर से 1 मीटर हट जाएगा, और ये क्या बचेगा 0.7, जब यहाँ डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4.4 इक्वल्स टू 22 इंटू 2 44/10 इंटू हाइट, ठीक है। जब यहाँ डेसिमल हटेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका मतलब है ये 44/10 इक्वल्स टू 44/10 इंटू एच। 44 से 44 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इसका मतलब इधर कितना बचा 1, हाइट कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 3.14। मतलब ये कोन है, ठीक, और इस कोन का जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया गया है, रेडियस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक, और इसकी हाइट कितना दिया गया है, ठीक, हाइट कितना दिया गया है h इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अब हमें मान लेते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। अब हमें पता है पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है एल इक्वल्स टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, क्या है आर कितना है 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर के स्क्वायर, इतना हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का क्या होता है 256, इतना होता है। दोनों का सम करेंगे कितना आएगा
6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 आएगा। 400 रूट के अंदर जब बाहर निकलेगा, इसका मतलब 400 लिखने का मतलब है क्या लिखा है 20 इंटू 20, दैट इज़ ये कितना लिखा है 20 का स्क्वायर, रूट के बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, स्लैंट हाइट 20 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो एल है, एल की वैल्यू क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो उसकी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगी पाई आर एल, मतलब 3.14 इंटू रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितना दिया गया है 20। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी टोटल सरफेस एरिया, इसकी सेकेंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर कॉमन था हमारा, एल प्लस आर, तो पाई की वैल्यू क्या थी 3.14 इंटू रेडियस क्या है 12, स्लैंट हाइट कितना दिया है 20 प्लस रेडियस कितना दिया है 12, क्या हो जाएगा ये 3.14 इंटू 12, ठीक, इंटू 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना दिया गया है आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, उसकी कर्व सरफेस एरिया और उसकी टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर 21 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 441 इंटू 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 882 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपकी कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसकी कर्व सरफेस एरिया में एक जो ये होता है ये वाला पोर्शन, इसकी एरिया और ऐड हो जाती है। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर, इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या थी 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितनी हो जाएगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है 3 पाई आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, दैट इज 441 इंटू 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आएगा।